ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वतन्त्रं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महाबलन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे मुकुंद चैतन्य प्रभु बता रहे थे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुंदरता से ही सबको जो है बोले। वही श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी उपस्थित है किस रूप में? अपने अर्च विग्रहों के रूप में, राम के रूप में, अर्च विग्रहों के रूप में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतस्तैव हृदयेषु विलोकयन्ति हम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। श्री नित्यानंद प्रभु के एक बहुत प्रिय पार्षद थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। वो सूर्यदास सरखेड़ा के भ्राता थे, उनके भाई थे, जिनकी दो पुत्रियां हैं जानवा वसुधा, वो नित्यानंद प्रभु की पत्नियां थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चय करते हैं कि वो संन्यास लेंगे तो उनको लगता है मैं संन्यास लूंगा तो इन सब भक्तों से मुझे दूर जाना पड़ेगा, उनका विरोध मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। जाने से पहले एक बार इन सबको मिल लेंगे। तो गौरदास पंडित को मिलने जाते हैं, दोनों जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। गौरीदास पंडित उनको देख के बहुत हर्षित होते हैं और नाना प्रकार से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। प्रसाद के तत्पश्चात उनसे वार्तालाप करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और महाप्रभु हरिदास पंडित को बोलते हैं, अरे आप सब इतने प्रेममयी भक्त हो, आप सब झूठ कैसे कह सकते हो? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो हरिदास पंडित बोलते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप इधर ही रहो, आप इधर ही रहो, मैं निरंतर आपका संग करूंगा, हम साथ में कृष्ण कथा करेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे नहीं, मैं इतने दिन नहीं रह सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो गौरीदास पंडित बोलते हैं, नहीं आप रुक जाइए। महाप्रभु गौरीदास पंडित का हृदय समझ लेते हैं। गौरीदास पंडित बोलते हैं, ठीक है, एक काम करते, मैं आपको दो विग्रह देता हूँ, एक स्वयं का और एक नित्यानंद प्रभु का। आप इनकी आराधना करिए, जब भी आप इनकी सेवा करेंगे आप हम दोनों को उसमें पाएंगे। इन विग्रहों में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तो महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से ही विग्रह बना के हरिदास पंडित को देते हैं। अभी भी अंबिका कालना में ये विग्रह है। तो जब हरिदास पंडित विग्रह को देखते हैं तो बोले, अरे देखते तो महाप्रभु जैसे है, नित्यानंद प्रभु जैसे है। तो उन्हें ठीक है, एक काम करो, अगर ये विग्रह
और आप में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा करो, इन बिगड़ों को बोले आप जाओ और आप दोनों इधर जाओ। महाप्रभु बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो जैसे महाप्रभु हाँ बोलते हैं, ये जो दोनों विग्रह हैं वो चलने लगते हैं और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां खड़े हो जाते हैं। तो गौरीदास पंडित जब ये देखते हैं तो बोला अरे ये क्या है? बोले एक मिनट, इन दोनों को यार रुक जाओ। और जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विग्रह बने होते हैं, आप दोनों जाओ। महाप्रभु ठीक। फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चलने लगते हैं और विग्रह वहां खड़े हो जाते हैं। 10 पंडित पूछते हैं ये क्या है? तो एक मिनट, अभी आप दोनों रुक जाओ, इन दोनों को बोलो जाओ। महाप्रभु बोलते ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो ऐसे बहुत बारी होता है, कोई 10 पंडित कंफ्यूज हो जाते हैं, विग्रह कौन है और महाप्रभु कौन है? तो महाप्रभु बोलते हैं गौरीदास पंडित को, अरे क्यों संशय कर रहे हैं? हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, निश्चिंत रहो और इन दोनों की सेवा करते रहो। तो इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह के रूप में हमेशा उपलब्ध है। और यही कृष्ण वहां जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म के रूप में सदैव उपलब्ध है। तो बंगाली और उड़िया दोनों ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जन्म लिया नवद्वीप में, लेकिन रहे किधर? जगन्नाथपुरी। तो दोनों ही भाग्यवान हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पूर्वज थे वो उड़ीसा से ही थे। ये उत्तर भारत में मिश्रा नाम के ब्राह्मण थे और एक राजा था जिन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था और हजारों ब्राह्मणों को बुलाया था। जब ये ब्राह्मण इधर आए यज्ञ करने के लिए, तो राजा ने उनसे निवेदन किया आप कृपया करके सब इधर ही रहें। इस गांव का नाम था यज्ञपुर, जो बाद में हो गया जाजपुर। तो ये सब मिश्रा परिवार इधर ही रहे। तो वास्तव में महाप्रभु के पूर्वज जो है उड़ीसा से ही, उत्कल से ही। इसलिए उनके कुल देवता कौन है? जगन्नाथ जी। उनके कुल देवता जगन्नाथ जी है और उनके इष्ट देव भी जगन्नाथ जी है। शोभा देवी जी जो थी वो उनकी दादी थी और उनको जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं कि आप निरंतर हमारी सेवा करो और मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा। शोभा देवी वृद्ध होने लगी और उनके मन में इच्छा हुई है कि भगवान ने तो मुझे वचन दिया था कि मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा, लेकिन ये कब होगा और कैसे होगा? तो महाप्रभु फिर उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके घर में आऊँ। तो शोभा देवी महाप्रभु का दर्शन करती है तो बहुत अचंभित हो जाती है और महाप्रभु बोलते हैं निश्चित रहे और स्वयं का विग्रह उनको प्रदान करते हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहला विग्रह था, जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने से पहले ही अपनी दादी को दर्शन देते हैं और दर्शन देते हैं किस रूप में? सन्यासी के रूप में। लेकिन जो उनकी आंखें हैं तो चक्का डला होती है, जैसे जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखें। इस प्रकार वो अपने दादी पे कृपा करते हैं और ये मंदिर अभी भी है आसाम में श्रीकोणम नाम के गाँव में। अभी भी महाप्रभु के समय जब अभी चैत्र के मास में उनका आविर्भाव होता है तो हर रविवार जो है पूरे मास में बहुत सारा कीर्तन कथा होता है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रभु जी ने बोला कि धर्म संस्थापना करने के लिए क्षण अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण। कलयुग में हम सब भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि बाकी युग में इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इतने यज्ञ करने पड़ते हैं, इतनी सेवा करनी पड़ती है, हजारों वर्षों तक, तब जाके कहीं हम ये आशा कर सकते हैं कि हमें परम सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। क्यों सरल है?
क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस नाम का वितरण कर रहे हैं और उसका मूल्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। सिर्फ अगर थोड़ी श्रद्धा होगी, अदो श्रद्धा, थोड़ी भी श्रद्धा होगी, तो महाप्रभु बोलते हैं कि वे दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेगा और वैष्णवों की निंदा नहीं करेगा, तो मैं वचन देता हूं इसी जन्म वो भगवत धाम वापस जाएगा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार तो करने आए, साथ ही साथ उनकी इच्छा थी, वो जानना चाहते थे कि राधा रानी का प्रेम क्या है और जब वो क्या गुण है जो उनको आकर्षित करते हैं मेरे प्रति, और इस प्रेम की वजह से वो जो आस्वादन करती है आनंद का, वो आनंद क्या है, ये जानने के लिए उनको पता है कि उपयुक्त स्थान एक ही स्थान रहेगा, वो है जगन्नाथ। इसलिए अपने माँ के मुख से वो ये कहलवाते हैं। जब सची माता को पता लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, तो सची माता उनसे निवेदन करती है कि कृपया करके आप मेरी एक निवेदन को, मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार करें। महाप्रभु बोलते हैं आप बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं तो मूर्ख हूं, पता नहीं किस भाव में आ गया और मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अगर आप बोल देते हैं तो मैं संन्यास छोड़ देता हूं, घर में रुक जाता। तो सच्ची बात होती नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं था। आप अगर घर में रहेंगे तो सब आपकी निंदा करेंगे, परिहास करेंगे, और वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्रेम है आपसे, इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि वृंदावन मत जाना, वृंदावन बहुत दूर है, आप पुरी में ही निवास करना। पुरी और नवद्वीप एक ही राज्य के दो कमरे जैसे हैं। पुरी से भक्त महिवाल में आते रहते हैं और नवद्वीप से भक्त पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। इस प्रकार हमेशा मुझे आपका समाचार मिलता रहेगा। तो महाप्रभु ने ठीक है माथे आज क्या किया, उसको मतलब नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में महाप्रभु पुरी क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है, इनके विरह में राधा रानी के विरह में, तो राधा रानी के विरह में है, गोपियों के विरह में है, ब्रजवासियों के विरह में है। और महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है, लेकिन किसके विरह में? कृष्ण के विरह में, है ना? तो जगन्नाथ जी कृष्ण है राधा रानी के विरह में, और महाप्रभु कृष्ण है कृष्ण के विरह में, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति दोनों को स्वीकार किया है। जैसे हर एक भाव का एक रंग होता है ना? हर एक भाव का एक रंग होता है। जैसे व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जब ईर्ष्यालु हो जाता है तो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। जब वो बीमार पड़ जाता है क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी प्रकार जो विभव की अग्नि है, उसका जो भाव है, उसका जो रंग है, वो है स्वर्णमय। तो महाप्रभु सिर्फ भाव नहीं अपितु राधा रानी के कांति को भी चुरा लेते थे। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, जन्म लेते ही क्या होता है उस दिन? ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जैसे आज चंद्र ग्रहण है ना। तो ग्रहण के समय ब्राह्मण क्या करते हैं? गंगा जी में रहते सतत भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु जन्म लेते ही बोल देते हैं कि मैं किस कारणवश इस धरती पे अवतरित हुआ हूँ, सिर्फ भगवान का नाम। हरा का अर्थ है यानी श्रीमती राधा रानी, जिन्होंने कृष्ण के हृदय को हर दिया है। और कृष्ण है जो राधा रानी से आकर्षित हो रहे हैं। कृष्ण यानी आकर्षित। किससे आकर्षित हो रहे हैं? राधा रानी।
राधा रानी के भाव से और उनके अंग के कांति से वो आकर्षित हो रहे हैं। तो इसके शुरू में ही बोल देते हैं इन दोनों का नाम लेना, राधा रानी और कृष्ण। इनको भिन्न मत समझना। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर सूर्य का दर्शन करना है तो किससे कर सकते हैं? सूर्य की किरणों से। किरणों से ही सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान श्रीमती राधा रानी जो है वो शक्तिमान कृष्ण की शक्ति है। शक्तिमान का दर्शन करना है तो शक्ति के शरण में जाके ही किया जा सकता है। अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो श्रीमती राधा रानी के शरण को ग्रहण करके ही उनका दर्शन किया जा सकता है। इसलिए महाप्रभु जो है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो इस शरणागति को सरल कर देते हैं, क्योंकि एक ही विग्रह में दोनों श्रीमती राधा रानी और कृष्ण सम्मिलित हैं। प्रायण अल्पायुष्य, इस कलयुग में जो मनुष्य है उसका आयुष्य, उसका आयु जो है वो बहुत कम है। मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य ही उपकृतः। उसकी आयु क्यों कम है? आयु इसलिए कम नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, आयु इसलिए कम नहीं है कि खाने की कोई कमी है। आयु कम है क्योंकि उसकी जो आदतें हैं वो नियमित नहीं है, इस इरेगुलर हैबिट्स। उसका कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है। इस कारण वो हमेशा जो है विचलित रहता है। एक तो उसकी आदतें सही नहीं है, बिना फोन के तो जीवन निकलता ही नहीं है। फोन उठाते हैं टाइम देखने के लिए, टाइम देखना भूल जाते हैं, बाकी सब देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आदतें नियमित नहीं है। उसका मन हमेशा विचलित रहता है, कभी सिनेमा से, कभी जूत क्रीड़ा से, कभी नशे से। इस कारण जो उसका मन है भगवान पे उसका चित्त, उसका ध्यान लगता नहीं है, और हर छोटी बात पे झगड़ा करने के लिए उतारू। तो उसका जो मन है वो हमेशा विचलित रहता है, हर छोटी बात पे झगड़ा करने को तैयार। कलह, कलयुग का अर्थ ही है कलह। एक 3 लोग मिले, एक जर्मनी का था, एक अमेरिका का था, एक रशिया। जर्मनी वाला बोलने लगा, देखो हमारे यहाँ तो सड़कें इतनी फर्स्ट क्लास है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है हम तो गाड़ी से ही जाते हैं, आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका वाला बोलता है, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, हम सड़कें इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम तो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। रशिया वाला बोलता है, मैं क्या बोलूँ? बोलता है, हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो हम टाइम पे जाते हैं। कौन से टाइम में? मिलिट्री के टाइम में। जैसे आप देख रहे हो, मुझे रशियन के देश कुछ नहीं है, अच्छे भक्त हैं वहाँ भी, लेकिन आप जैसे देख रहे हो जगत में हर छोटी बात पे युद्ध होने के लिए लोग बता, कोई कारण नहीं चाहिए, और समझौता करना भी है तो उसमें भी नाम पूछी रहती है। पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, आधा दिन बात नहीं करते, फिर पत्नी बोलती है चलो समझौता कर लेते हैं, थोड़ा आप मान लो, थोड़ा मैं मान लेती हूँ। तो पति बोलते हैं क्या है, आप माफी मांग लो, मैं दे दूँ। तो इस प्रकार हर छोटी बात पे कलह होने के लिए कोई कारण नहीं रहता, और समझौता करना भी सरल नहीं है। ये कलयुग का लक्षण है। क्यों? इच्छा द्वेष मुक्त, क्योंकि मूल कारण है हर कोई भोक्ता बनना चाहता है, हर कोई नियंत्रण करना चाहता है। ये 2 कारण प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में देते हैं। इस भौतिक जगत में हम क्यों हैं? क्योंकि हर कोई भोक्ता बनना चाहता है, हर कोई नियंत्रण करना चाहता है। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक राज्य में बारिश नहीं हो रही थी,
उन्होंने बोला आर्टिफिशियल रेन आएंगे, कृत्रिम रूप से हम वर्षा करेंगे, बादल बनाएंगे और वर्षा करेंगे। उन्होंने कुछ तो रसायन इस्तेमाल किए ताकि बादल बन जाए। बादल तो बन गए, बादल तो बन गए, लेकिन जोर की हवा आई और ये बादल एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, ठीक है, और वहां बरसने लगे। तो ये, और ये सब सत्य घटना है, मैं बना नहीं रहा हूं। तो ये राज्य ने दूसरे राज्य पे केस कर दिया कि ये हमारे बादल उधर जाके बरसे हैं, इनको भुगतान करना पड़ेगा। इनको, एक ही राष्ट्र है, राज्य अलग अलग, लेकिन आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। बादल हमने बनाए, बारिश उधर क्यों गिरी? हर कोई जो है नियंत्रण करने की चेष्टा कर रहा है, हर कोई जो है भूमिका करने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में ये जो इरेगुलर हैबिट्स हैं, जो हर बात पे झगड़ा करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं, व्यक्ति जो है इस कलयुग में विचलित रहता है। उसके पास न तो आत्म साक्षात्कार करने का समय है, ना वो ये जानना चाहता है कि वो कौन है, ना वो जानना चाहता है कि ये भौतिक जगत क्या है, और परम सत्य की बात तो दूर ही है। इसलिए उसको मन में कहा गया है, आलसी है, वो जानना ही चाहता। आलसी भौतिक चीजों के लिए नहीं, परंतु आध्यात्मिक चीजों के लिए। बाकी सब चीजों के लिए समय मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज के लिए किसके पास समय नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो उससे अवगत नहीं है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि ये कलयुग में दोष बहुत है, कोले दोषे निधि राजन अस्ति मधु कीर्तन एवं कृष्णस्य मुक्त संभव परम व्रजेत। अरे देवी देवता भी उतारू हैं, सप्तद्वीपे नवखंडे वासी तत्जन। सिर्फ ये मनुष्य लोग नहीं, पर अलग अलग लोगों से भी लोग उतारू हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। कैसे हम उनका दर्शन कर सकते हैं, कैसे हम भगवान का नाम ले सकते हैं? क्योंकि वास्तव में इस भौतिक जगत में आप जहां भी हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे आप मृत्यु लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, या ब्रह्म लोक तक आप पद प्राप्त कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई बच नहीं सकता है ना? जैसे ये गर्भगृह है और मंदिर है, हॉल है, ये आसन है, ये सब भौतिक पदार्थों से बना है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की सेवा में लगता है, हम जानते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध है, तो आगे हो जाते हैं, ये भी आध्यात्मिक हो जाता है। और ये शरीर जो है वो भी भौतिक पदार्थ से बना है। अगर इस हॉल का आप पिलर थोड़ा सा हिलने लगे या गिरने लगे तो हम सचेत हो जाते हैं, लेकिन इतना हल्ला नहीं करते। लेकिन इस शरीर में अगर कोई भी चीज हिलने लगे तो मन एकदम व्याकुल हो जाता है। जैसे ही हम बीमार पड़ते अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। इसी प्रकार जरा है, जरा यानी क्या? जरा क्या? हाँ? जरा क्या? हाँ? ना? नहीं, जरा क्या है? हाँ? प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, जरा हम कहते हैं बुढ़ापा, लेकिन वास्तव में बुढ़ापा नहीं है। जरा है बुढ़ापे के कारण होने वाला कष्ट, उसको जरा बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध जीवन रखते हैं, उनको बुढ़ापा आता है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा नहीं आता, सबको बुढ़ापा आता है, लेकिन उनको बुढ़ापे से कष्ट नहीं होता। वो फिर भी निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं और
बांटते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उनको बुढ़ापे से कष्ट नहीं आता। प्रभुपाद जब गए अमेरिका प्रचार करने के लिए तो 70 वर्ष के थे, ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। सुमति मोरारजी उन्हें कह रही थी, अरे आप उधर क्यों जा रहे हैं, यू आर सो ओल्ड एंड देयर इट इज सो कोल्ड। आप इतने बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और वहां इतनी ठंडी आप सहन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, मरने जा रहे हैं क्या, क्यों जाना चाहते हैं? इस बुढ़ापे में घूमने फिरने की इच्छा हो रही है क्या आपकी? तो ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचने को, मुझे तो आदेश मिला है। अपने अपने दृष्टिकोण से हर व्यक्ति देखता है, उसको तो बदल नहीं सकते। जिसके इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे, प्रेम मांचन छुरित भक्ति विलोचने ना। भगवान का दर्शन करना है तो सिर्फ प्रेम से ही कर सकते हैं, अभी तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। दुर्योधन भी दर्शन कर रहे थे भगवान के, धृतराष्ट्र भी कर रहे थे, सब तो कर रहे थे, सारे कौरव भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे गीता तो सबने सुनी, सिर्फ अर्जुन ने थोड़ी सुनी, धृतराष्ट्र ने भी तो गीता सुनी थी, संजय ने उनको सुनाई भी थी, बाकी जो युद्ध में बाकी सेनानी थे उन्होंने भी सुनी, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ, ना सुनने से ना दर्शन करने से। क्यों? क्योंकि आंख में अज्ञान का पर्दा है, अंधकार है। इसलिए हम पहले क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, कि जब तक ये प्रेम ज्ञान का अंजन हम अपने आंखों में नहीं लगाएंगे, तब तक हम इस सत्य को, परम सत्य को समझ नहीं सकते हैं। जब श्री रामचंद्र जी केवट के यहाँ आते हैं तो केवट बोलते हैं, प्रभु आप आए हैं तो कुछ देर आज, कम से कम आज की रात तो रुक जाइए। तो वो बोलते हैं ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आपके निबंधन को मैं ठुकराना नहीं चाहता, आज मैं इधर नहीं चाहता हूँ। सीता मैया और राम जी जो है विश्राम करने चले जाते हैं। लक्ष्मण ने प्रण लिया होता है। लक्ष्मण ने क्या प्रण लिया होता है, ये 14 वर्ष तक मैं निरंतर रूप से सीता और राम जी की रक्षा करूंगा, सोऊंगा भी नहीं। पूरे 14 वर्ष तक श्री लक्ष्मण जी एक झपकी लेते नहीं है। जैसे ही सीता और राम जी वहां विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी धनुष्य बाण लेके चारों ओर उनके चक्कर लगाते हैं। केवट देख लेता है, केवट बोलते हैं, अरे लक्ष्मण ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। लगता है लक्ष्मण जी के भी नियत में थोड़ा खोट आ गया है। वो सोच रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, सोते सोते ही इनका वध कर देंगे और फिर वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे। केवट बोलते हैं, मैं ये होने नहीं दूंगा, मेरे होते हुए राम जी को कोई हानि पहुंचाए वो हो नहीं सकता। वो अपना धनुष्य बाण देते हैं। लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे चारों ओर सीता राम जी के यहाँ घूम रहे हैं और केवट लक्ष्मण के चारों ओर घूम रहे हैं, पूरी तरह नजर रखते हुए, एक कदम मैं छोड़ूंगा नहीं। केवट के सेनापति देखते हैं, बोले अरे ये क्या, ये केवट को क्या हो गया? जब लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं सीता राम जी की, तो केवट जी धनुष्य बाण लेके लक्ष्मण के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? सेनापति सोचते हैं, लगता है केवट के मन में खोट आ गया है, सोच रहा है कि आज मौका अच्छा है, दोनों को मैं यही खत्म कर दूंगा और मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा। सेनापति बोलते हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा, मेरे होते में ये केवट नहीं कर सकता। वो भी अपना धनुष्य बाण लेते हैं और सब सैनिकों को बोलते हैं, सतर्क हो जाओ, केवट के ऊपर नजर रखो। और वो भी केवट के चारों ओर घूमने लगते हैं। लक्ष्मण जी भी घूम रहे हैं, केवट जी भी घूम रहे हैं, सेनापति भी घूम रहे हैं
और बाकी पूरी सेना भी घूम रही है। सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जो एकदम विश्राम कर रहे हैं। कौन? सीता। यही राम जी यहाँ आए थे रेमुणा में, है ना? और सीता देवी से जब वार्तालाप कर रहे तो बीच में ही स्मित हास्य कर रहे, तो सीता जी बोले आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं आने वाला हूँ आगे। उस अवतार का ध्यान करके मुझे स्मरण हो रहा था, मुझे हास्य आ रहा था। मुझे कौन सा अवतार है? तब जो है राम जी उनको गोपीनाथ का विग्रह स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये जो राम है, ये जो कृष्ण है, वही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और अगर हम उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो वही बताते हैं कि कैसे करना है। जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि, ये गौड़ीय परंपरा के 3 स्तंभ हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे में नाम में रुचि है लेकिन मैं वैष्णव की सेवा नहीं करूंगा, तो समझ लेना चाहिए कोई रुचि नहीं है, सिर्फ चेष्टा करना है। और कोई वैष्णव की सेवा करने के हृदय में सही में धारणा रखता है तो अपने आप उसको नाम में रुचि आएगी, नहीं तो सिर्फ मक्खन लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसमें भी बुराई नहीं है, वैष्णव को मक्खन लगाना चाहता है उसका हृदय भी एक दिन पिघलेगा नवनीत के जैसे, मक्खन जैसे। और अगर वो वैष्णव की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो हृदय उसका अपने आप करुणा से भरेगा। वो जो उसे प्राप्त हुआ है वो दूसरों को देने की भी चेष्टा करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इस भौतिक जगत में नाम के प्रति रुचि, वैष्णव के प्रति सेवा और जीवों की दया के प्रति दया के रूप में प्रकट होता है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इससे जो प्रामाणिक रूप से भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बहुत ही सरलता से भौतिक जगत की आसक्ति को छोड़ के भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, जो वैकुंठ कहलाता है। ये कुंठा यानी चिंता, या निरंतर जो व्यक्ति है चिंता करते रहता है। क्यों? क्योंकि उस भौतिक शरीर से आसक्त है। एक गंजा नाई के पास जाता है और बैठ जाता है। भाई को समझ नहीं आता कि क्या करना है। उस सर पे देखता है तो गिन चुन के तो 5-6 बाल हैं। तो उसको पूछता है क्या करूं, काटूं कि गिनूं? तो ये बोलता है रंग लगा दो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है मैं शरीर हूं, शरीर के प्रति उसकी आसक्ति जाती नहीं। इसलिए मृत्यु का जो भय है वास्तव में क्या है? इस असत्य के प्रति हमारी आसक्ति। आसक्ति तो रखनी पड़ेगी किधर ना किधर, या तो असत्य में या सत्य, है ना? श्रद्धा का अर्थ क्या है? जो सत्य को हम अपने हृदय में धारण करते हैं उसको श्रद्धा बोलते हैं। जिस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करते हैं उसको श्रद्धा बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि व्यक्ति श्रद्धाहीन है। तो कभी भी किसी में श्रद्धा नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बार इस भौतिक जगत ने उसको ठगा गया है, इतने लोगों ने उसको ठगा है, उसके घर परिवार वाले लोगों ने, उसके मित्रों ने, उसके सहपाठियों ने, कि वो किसी में भी श्रद्धा नहीं रख पाता। तो किसी में भी श्रद्धा नहीं रख पाता। इसलिए बिना श्रद्धा के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। जब सुग्रीव देखते हैं कि 2 तथाकथित भिक्षुक किष्किंधा आए हैं, तो उनके मन में संशय होता है। वो देखते हैं, दिखते तो ये भिक्षुक हैं, लेकिन इनके शरीर को देख के, इनके शरीर के सौगुलता को देख के मुझे ये
दिख रहा है ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, तो ये भिक्षु के रूप में क्यों घूम रहे हैं? कहीं वाली ने तो नहीं भेजा है? जबकि वो किष्किंधा क्षेत्र में रह रहे थे, उनको पता था कि यहाँ वाली आ नहीं सकता, फिर भी वो हमेशा भयभीत रहते थे, क्योंकि धोखा दे चुके थे भाई। हर एक पे संशय करते थे। हनुमान जी को बुलाते, बोले जाओ पता लगाओ ये दोनों कौन है। हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का वेश लेके, बहुत सुंदर रूप से संभाषण करते हैं। राम जी बोलते हैं वाह क्या पंडित है, क्या व्यवहार है इसका। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ और मैं ये हूँ, सुग्रीव का दास हूँ, कृपया करके आप भी बताइए। तो राम जी अपना परिचय देते हैं तो हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से वो राम और लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं आप दोनों मेरे कमरे में, मैं आपको सुग्रीव के पास लेके जाऊंगा। जैसे ही सुग्रीव दूर से देखते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो इसको बोला था कि पता लगा के आओ, ये तो सीधा लेके आ रहा है। फिर उनके मन में संशय आता है, बोला हनुमान पे भरोसा करूं कि नहीं करूं। तो जैसे ही वो उनको लेके आते हैं तो हनुमान जी परिचय देते हैं, फिर भी सुग्रीव के मन में संशय रहता है। हनुमान जी बोलते हैं अरे ऐसा करते हैं हम संधि कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी दुखियारे हो, मैं भी दुखियारा हूं। आपका दुख है कि आपके भाई ने आपकी पत्नी का हरण कर लिया है, मेरा भी दुख है क्या मेरा पत्नी का भी हरण रावण ने कर लिया है। मिजरी लव्स कंपनी, दोनों दुखियारे हैं, एक दूसरे को सहायता करेंगे। वास्तव में सुग्रीव का दुख तो और भी था। क्यों? क्योंकि उनके भ्राता ने ही उनकी पत्नी को ले लिया था, उनको राज्य से बाहर कर दिया था। राम जी को तो कम से कम राज्य से बाहर किया था, लेकिन 14 वर्ष के लिए। कोई चांस तो था कि वो वापस आ सकता। सुग्रीव के लिए तो कोई गारंटी नहीं थी। तो सुग्रीव सोचता है अरे मेरी आवश्यकता ज्यादा है, ऑफर आ रहा है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं कि ये वास्तव में वाली को हरा सकते हैं। राम जी समझ जाते हैं और भाई दुंदुभी नाम का राक्षस होता है, उसका मंगल पड़ा होता है, उसको यूं लात मारते हैं तो दूर चले जाता है। सुग्रीव जानता है इसका मतलब क्या है, फिर भी बोलता है एक और टेस्ट करना पड़ेगा। बोलते ये 7 ताल के वृक्ष देख रहे हैं, इनमें से एक वृक्ष को भी आप भेद देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में वो योग्यता है। राम जी तुरंत अपना धनुष्य लगाते हैं और एक ही बाण से, एक नहीं 7 ताल वृक्ष को भेद के वो बाण सीधा जो है जमीन में जाता है और वापस उनके तुगीर में आ जाता है। सुग्रीव बोलते मैं समझ गया, मेरा संशय दूर हो गया। तो संशय कर तो श्रद्धा रखना इतना सरल नहीं है। तत् विज्ञानार्थम एवं गुरु एवापगच्छते, कि हाँ गुरु तो करना है, गुरु तो करना है, लेकिन समय देता है शास्त्र। गुरु को भी समय देता है कि देख लो शिष्य सही है कि नहीं, शिष्य को भी समय देता है देख लो कि गुरु सही है कि नहीं। लेकिन एक बारी गुरु कर लिया तो उसे छोड़ नहीं सकते, उसके आदेश के अनुसार आपको कार्य करना है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। कृष्ण की क्या कृपा है, आपके श्रद्धा के अनुसार वो गुरु भेजते हैं। और गुरु की क्या कृपा है कि वो आपको कृष्ण के पास लेके जाते हैं। तो कृष्ण की कृपा है, वो आपको भक्तों का संग देते हैं। इसलिए आप सब भाग्यवान हैं कि यहाँ आपको भक्तों का संग मिल रहा है, आपको सुअवसर मिल रहा है भगवान की सेवा करने का, भगवान का लाभ लेने का, भक्तों के संग में। तो आप भक्तों के संग का शरण लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार करिए और अपना जीवन धन्य करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से प्रेम गौरांग गुरु ने